और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिमी देशों में फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने की होड़ मची हुई है। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी फलस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की बात कही है। इसको लेकर जहां एक ओर इजराइल ने इन देशों पर हमास का साथ देने का आरोप लगाया है, वहीं अमेरिका ने भी इस पर नाखुशी जाहिर की है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि अचानक फलस्तीन को मान्यता देने की मुहिम क्यों शुरू हुई और इसका पश्चिम एशिया के तनाव पर क्या असर पड़ेगा। फलस्तीनी राज्य का प्रश्न लंबे समय से विश्व के सबसे कठिन संघर्षों में से एक रहा है, लेकिन अब इसे लेकर एक अभूतपूर्व स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कई प्रमुख वैश्विक शक्तियां एक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य को मान्यता देने की ओर अग्रसर हैं। कनाडा इस नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देने वाला नया बन गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की है कि उनका देश दो राष्ट्र समाधान का समर्थक रहा है, जिसमें इजराइल और फलस्तीनी शांति और सुरक्षा के साथ सह अस्तित्व में रहें। हालांकि कनाडा ने साफ कर दिया है कि इसके लिए पहले फलस्तीनी प्राधिकरण को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। कार्नी ने कहा कि फलस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देना फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा 2026 में आम चुनाव कराने पर निर्भर करता है। इसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और फलस्तीनी राज्य का विसैन्यीकरण भी शामिल है। कार्नी ने जोर देकर कहा कि हमास फलस्तीन के भविष्य में कोई भूमिका नहीं निभा सकता है और उसे भविष्य के चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इजराइल ने कनाडा के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। इजराइल ने कनाडा के बदले रुख को हमास के लिए एक पुरस्कार बताया है। कनाडा का ये कदम बंधकों की रिहाई के प्रयासों को कमजोर करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के इस फैसले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे उनके साथ व्यापार समझौता करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कनाडा और अमेरिका के बीच 1 अगस्त की समय सीमा से पहले व्यापार समझौता नहीं हो पाता है तो ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। याद रहे कि फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही कुछ शर्तों के साथ फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संकेत दिया है कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। फ्रांस द्वारा जारी किए गए इस घोषणा पत्र को न्यूयॉर्क कॉल के नाम से जाना जाता है। कुल 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि उनका देश निकट भविष्य में मान्यता के लिए आगे बढ़ेगा, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि ब्रिटेन सितंबर में ऐसा करेगा। इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद के स्थायी समाधान और वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने के लिए फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया और सम्मेलन से दूरी बनाई। सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भारत ने कहा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अलावा समाधान का कोई और विकल्प नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यही है कि गाजा की बात करें या पश्चिम एशिया के इस इलाके की बात करें जहां इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी तनाव वहां पर चल रहा है, काफ़ी वहां से तरह तरह की खबरें आ रही हैं, भूखमरी की खबरें आ रही हैं, अकाल की खबरें आ रही हैं। हमास पीछे नहीं हट रहा है। हमास से जो मांगें की जाती हैं कि आप अपने को निशस्त्रीकरण करिए, वो नहीं कर रहा है, न बंधकों को छोड़ रहा है। इस सब के बीच ये जो ब्रिटेन की ओर से, फ्रांस की ओर से, कनाडा की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात आ रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, ये शुरुआत से ही रहा है। अगर हम वापस इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें कि किस प्रकार से बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, किस प्रकार से उसके बाद जो समिति बनी कील की, उसमें क्या क्या कहा गया, कैसे एक ही देश था जिसमें दोनों ने साथ साथ रहना था। फिर 2 नेशन थ्योरी हुई, फलस्तीनियों को कुछ भाग दिया गया और इसराइल को कुछ भाग दिया गया। इसराइल को जो भाग दिया गया वो ज्यादा अच्छा था, जिसमें जो उनको मिला उसमें गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये दो और जेरूसलम को उन्होंने कहा था वो कैपिटल बनाएंगे। तो ये सोच करके, लेकिन 2006 के बाद जब से हमास ने गाजा पट्टी में अपना कब्जा जमाया है, जिसके खुद के रिश्ते पीएलओ के साथ अच्छे नहीं है। पीएलओ जो है वो अपना वेस्ट बैंक के रूल करता है, गाजा पट्टी में हमास का रूल है। तो हमास एक आतंकी संगठन भी है
और 2006 से लगातार जिस प्रकार से उसने अपने आप को एक सत्ता में जमा लिया है और तब से कोई इलेक्शन नहीं, तो वाकई हम कहेंगे कि हमारा वन पार्टी रूल और बिल्कुल डिक्टेटोरियल। लेकिन सवाल ये है कि अब इसका समाधान कैसे निकले। तो जो समाधान है, क्योंकि जो अक्टूबर 2023 में हमास ने किया वो तो उसमें 1200 इजरायली मारे गए, 251 से ज्यादा अपने हॉस्टेजेस बनाए। अभी भी जो हॉस्टेजेस है वो रिलीज नहीं कर रहे। अगर हमास उन हॉस्टेजेस को रिलीज कर देता है तो हो सकता है कि कुछ सोल्यूशन निकले। नेतन्याहू जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में नहीं है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं इजराइल के कई, तो वो दो टू स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में थे। तो ये सब जो हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है कि गाजा पट्टी में, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा चंद्रशेखर जी, गाजा पट्टी में देखा नहीं जा रहा है कि ऑफकोर्स गलती, इसमें कोई शक नहीं कि गलती हमास की है, इसमें कोई शक नहीं हमास की शुरुआत की। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने भी वहां पे बिल्कुल तबाही, मतलब हम कहेंगे कि 90% गाजा पट्टी तबाह हो चुकी है। वहां पर लोगों को खाने पीने की किल्लत है। कई लोग बोल रहे हैं कि स्टार्वेशन इसके कारण उनकी मौत हो रही है, बच्चों का बुरा हाल है, अस्पताल सब बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है विश्व भर का प्रेशर आ रहा है इजराइल पे कि अब जो होना था तो हो गया, अब और हमास के पीछे लगे हुए हैं कि कम से कम वो हॉस्टेजेस छोड़ दे। लेकिन संजय जी, कहीं ना कहीं जो इजराइल का पक्ष है, इजराइल का ये कहना है कि ऐसी ये जो टाइमिंग है, इस टाइम पे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले मामले को उठाने से कहीं ना कहीं जो हमास का पक्ष है वो मजबूत हो रहा है। और क्या आपको नहीं लगता कि अच्छा होता कि ये जो पश्चिमी देश हैं जो आज मान्यता की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबे समय से भारत भी इसकी द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करते रहा है, लेकिन इस वक्त पे कहीं ना कहीं वहाँ पर सीज फायर के लिए, हमास के ऊपर दबाव बनाने के लिए वहाँ पर जोर डालते ये देश? इस मामले में चंद्रशेखर जी मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये वक्त, अगर हाँ स्टेट सोल्यूशन एक फाइनल सोल्यूशन है जिससे कि दोनों समुदाय जो है अच्छी तरीके से उधर रह सके। लेकिन जो इजराइल बार बार कह रहे हैं कि हमास को सत्ता देना, बिल्कुल भी हम नहीं देंगे, क्योंकि कोई शक नहीं कि इजराइल के साथ जो दुर्व्यवहार हमास ने किया उसको देखते हुए और पिछले 2 दशक से देखते हुए हमास किस प्रकार से टनल बना रहा है और इजराइल के बरखिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो किस प्रकार से उसको ईरान का मदद मिल रही है, तो ये सब देखते जरूर ये कहना ठीक होगा कि पहला फर्स्ट स्टेप इसमें होना चाहिए सीज फायर, और उस सीज फायर के बाद बातचीत हो जाए। और जो भी चाहते हैं विश्व में, क्योंकि नहीं तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमास का ही कहीं संजय जी ये जो पश्चिमी देश हैं जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर के या दूसरे मुद्दों को लेकर के जो अमेरिका के साथ इनकी बात जिस तरह की ये चाहते हैं नहीं बन पा रही है, तो वो गाजा के फ्रंट से कहीं ना कहीं एक दबाव डालने की कोशिश तो नहीं है ये? इसमें चंद्रशेखर जी जो आप कह रहे हैं, असली मुद्दा तो यही है आज की तारीख में, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, कभी किसके बरखिलाफ, कभी इसके बरखिलाफ, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रंप सवेरे क्या बोलेंगे और शाम को क्या बोलेंगे। और जिस प्रकार से टैरिफ लगा है, जिस प्रकार से वो कनाडा के बरखिलाफ बात कर देते हैं, फुल हम कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करेंगे, जरूर इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो यूरोप के साथ एक अलग टैरिफ डील की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ रहे, तो अमेरिका के ऊपर भी दबाव बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन ये जो इलाका है चंद्रशेखर जी, शुरू से ही इसमें फ्रांस और रूस का दबदबा था, इसलिए बेल्फोर डिक्लेरेशन के द्वारा जिस प्रकार से पैलेस्टीन के वक्त इजराइल को क्यों बनाने का वक्त मिला और यूके ने क्यों बनाया कि उनका जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस का भी इन्फ्लुएंस उधर है, ऐसे नहीं है कि फ्रांस का इन्फ्लुएंस उधर नहीं है, फ्रांस का इन्फ्लुएंस है और वो फ्रांस अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि दबाव बनाया जा रहा है ट्रंप के ऊपर कि आप अगर इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में टैरिफ के उनको लेकर के हमारे ऊपर दबाव डालेंगे तो हम भी आपके ऊपर दबाव डालने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है संजय जी, ठीक है, एक अन्य विषय है उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन हमको